बाघ राजा। आज मैं बहुत उदास हूँ। सुबह का सूरज भी कांटों जैसा लग रहा है। एक गधे ने आकर कहा, मेरा मंत्री लोमड़ी जंगल के जानवरों को चुपके से पैसे उधार देता है, और वो भी इस शर्त पर, मुझे मरने पर ही पैसे वापस करने होंगे। हे भगवान, अगर ये सच है तो वो मेरा दुश्मन है। क्या वो जिसे मैं भाई की तरह प्यार करता हूँ मेरी मौत का इंतजार कर रहा है? ये सोचकर ही मेरा दिल कांप उठता है। मुझे आज ही उसे बुलाकर सच्चाई का पता लगाना होगा। मैं राजा होते हुए भी इंसान हूँ। जब भरोसा टूटता है तो मेरा दिल जलता है। हती न्यायाधीश। राजमशाही, गुस्सा मत हो। किसी के कुछ कहने पर जल्दबाजी में फैसला सुना देना ठीक नहीं है। मैं जानता हूं कि लोमड़ी चालाक है, लेकिन चालाक का मतलब बुरा नहीं होता। पहले उसे बुलाओ और पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया। हो सकता है कोई वजह हो। दोषी को सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष को नहीं। मैं कहता हूं, लोमड़ी को आने दो, उसकी बात ध्यान से सुनो। फिर हम सब मिलकर तय करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। न्याय का मतलब है शांत मन। अगर गुस्सा करोगे तो सच में हार जाओगे। लोमड़ी मंत्री। महाराज, मैंने किसी बुरे काम के लिए पैसा उधार नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि सब आपकी भलाई की कामना करें। इसलिए मैंने आपके दुश्मनों से कहा, यह पैसा ले लो, लेकिन अगर राजा जिंदा है तो तुम्हें इसे वापस नहीं करना है, समझ रहे हो? अब तो वो खुद भी यही चाहते हैं कि तुम लंबी उम्र जियो, क्योंकि अगर तुम जिंदा रहोगे तो वो भी जिंदा रहेंगे। मैंने सब कुछ इस तरह से व्यवस्थित किया है कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। मेरा इरादा सिर्फ तुम्हें सुरक्षित रखना था, और कुछ नहीं। गधा आरोप लगाने वाला। अरे, मेरा तो सिर घूम रहा है। मतलब तुम चाहते हो कि तुम्हारे दुश्मन पैसे खाकर अच्छे बन जाएं? मैंने ऐसी कोई चाल कभी सुनी ही नहीं। मुझे लगा था कि उनके पैसे से तुम अपना फायदा उठा लोगे, इसीलिए मैंने शिकायत की थी। लेकिन अब लगता है मामला थोड़ा अलग है। पर मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है, अगर तुम दुश्मन को पैसे दोगे तो वो दोस्त बनेगा या और चालें चलेगा? मैं एक बात जानता हूँ, अच्छा बनने के लिए अच्छा होना जरूरी है, पैसा ऐसा नहीं करता। टुनटुनी दर्शक। टुनटुनी चुपचाप बैठकर सब कुछ सुन रहा है। मैं कहता हूँ सब ठीक है, लेकिन सबूत कहाँ है? लोमड़ी कहती है, हर कोई राजा से उसके कर्ज की शर्तों पर प्यार करता है। लेकिन क्या यह सच है? मैं देख रहा हूँ, कई जानवर पैसे पर बैठे हैं, उसे वापस नहीं कर रहे हैं। हो सकता है वे राजा से प्यार करते हों, जबकि कुछ उसका फायदा उठा रहे हैं। मैं कहता हूँ इस मामले में सच्चाई की जांच होनी चाहिए। शब्दों से नहीं, कर्मों से न्याय करना सही है। तभी पता चलेगा कि लोमड़ी सचमुच राजा की दोस्त है या पाखंडी। लोमड़ी फिर से मंत्री। टुनटुनी, तुम सही कह रही हो। मैंने किसी कागज पर नहीं लिखा, क्योंकि मैंने उनके दिमाग से काम लिया था। अगर मैं लिखता तो वे डर जाते और मेरा मकसद बर्बाद हो जाता। मैं जानता हूं, पैसे का आकर्षण बहुत बड़ा आकर्षण होता है। इसलिए मैंने उस आकर्षण को राजा के जीवन से जोड़ दिया। अब जब वे रात को सोते भी हैं तो सोचते हैं, अगर राजा जिंदा रहे तो हमारा पैसा बच जाएगा। इस विचार ने उनके विचार बदल दिए हैं। कभी कभी थोड़ी सी चालाकी से भी, अगर इरादा नेक हो,
तो बहुत बड़ा भला किया जा सकता है। बाघ राजा। आपकी बात सुनकर तो यह वाकई सोची समझी रणनीति लग रही है, लेकिन एक राजा होने के नाते मेरा काम शक करना है। अगर आप सचमुच मेरी भलाई चाहते हैं तो आपको उन जानवरों से सुनना होगा कि वे क्या सोचते हैं। अगर वे कहते हैं राजा के जीवित रहने से उन्हें भी फायदा होगा, तो आप सही हैं। लेकिन अगर मैं उन्हें हंसते या झूठ बोलते देखूं, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने मेरा भरोसा तोड़ा है। राज्य चलाने का मतलब सिर्फ प्यार ही नहीं, सावधानी भी है। हाथी न्यायाधीश। बहुत बढ़िया महाराज। अब हमें सच्चाई पता चल जाएगी। मैं सबको बुलाऊंगा, उनसे भी पूछूंगा जिन्होंने पैसे लिए थे। अगर वे सचमुच कहेंगे कि वे राजा से प्रेम करते हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि लोमड़ी की बुद्धिमत्ता से राज्य को लाभ हुआ है। लेकिन अगर कोई झूठ बोल रहा है, तो लोमड़ी को जिम्मेदारी लेनी होगी। राज्य की असली ताकत न्याय के मार्ग पर चलना है। बुद्धिमत्ता अच्छी है, लेकिन न्याय पर भरोसा उससे भी बेहतर है। लोमड़ी अंतिम तर्क। महाराज, मुझे और कुछ नहीं कहना है। मैं बस यही चाहती हूं कि आप दीर्घायु हों, क्योंकि जब आपका राज्य अच्छा होगा, तभी हम सब सुरक्षित रहेंगे। अगर मेरी रणनीति थोड़ी भी काम आएगी, तो यही मेरा इनाम है। मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। मैं जानती हूं कि कभी कभी राजा को बचाने के लिए दुश्मन में डर पैदा करना पड़ता है। मैंने यही किया है। अब फैसला आपके हाथ में है। टुनटुनी अंतिम टिप्पणी। दरबार में सब कुछ सुनने के बाद सभी समझ गए लोमड़ी की चालाकी बुरी नहीं, बल्कि काफी बुद्धिमानी भरी थी। राजा खुश हुआ, उसे इनाम दिया। और जिस गधे ने झूठ बोला था, उसे चेतावनी दी, बिना जाने किसी पर आरोप मत लगाना। सब हंस पड़े। टुनटुनी ने गाया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भलाई के लिए करो, बुराई के लिए नहीं। इस प्रकार जंगल में सभी समझ गए, अगर चालाकी भलाई के लिए है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन झूठ का किसी भी राज्य में कोई स्थान नहीं है।